मनी को विजुलाइज कैसे किया जाए, या जब आपके पास मनी है नहीं, लैक है, मनी की प्रॉब्लम है, तब सभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही बोलते हैं, या जितनी बुक्स हैं इससे रिलेटेड वो सभी बोलते हैं कि आपको रिच फील करना है और फिर रिचनेस की जो मैनिफेस्टेशन है वो हो जाता है, आप ऑलरेडी रिच बन जाते हो। ये आज नहीं तो कल, थोड़ा टाइम लगता है बट ये होता ही है, ये लॉ है। यस, इट इज राइट, बट इसके साथ आपको कुछ और भी इंस्पायर्ड एक्शन लेने रहते हैं, वो तो करना ही है। बट मेन प्रॉब्लम जो ये रहती है कि पैसा है नहीं, पैसे की प्रॉब्लम है, फिर पैसा है ऐसा कैसे फील किया जाए, वो कौन सी फीलिंग्स हैं जो हमको वो एहसास दिलाती हैं कि हम अमीर हैं सभी तरह से। तो सबसे पहले तो आपको इंटरनली काम करना शुरू करना है, मतलब मेंटली आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड में सारी रिचनेस है और आप खुद हु यू आर द प्योर पॉजिटिव पावरफुल सोल। रिचनेस, अबंडेंस सब आप में ही है। जब आप ये जान लोगे तो आपको लैक का एहसास बिल्कुल नहीं होगा। तो पहली बात तो नॉलेज कि हमारे अंदर ही सब कुछ है, हम अबंडेंस से भरे, हम जैसा एहसास करते हैं वैसे ही वाइब्रेशन जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के रूप में। और ये पूरा वर्ल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो भी उससे बनी है। तो जब सिमिलर चीज़ों से वेव्स मिलती हैं तो इन्फ्यूज्ड होता है और वो चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं, वैसे लोग हमारी लाइफ में आते हैं, एनवायरनमेंट बनता है, सर्कमस्टेंसेस बनते हैं और वो चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं। तो अब ऐसे कैसे फीलिंग की जाए, क्या किया जाए कि हमको ये फीलिंग आ जाए कि हाँ हम रिच हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि नॉलेज, तो नॉलेज तो मैंने आपको बता ही दिया कि वी आर अबंडेंट, हम अबंडेंट में ही हैं। हम सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि सब कुछ हमारे अंदर, हमारी सोच में है। जब हम ये सोचने लगेंगे, उस पर विश्वास करने लगेंगे, देखो विश्वास वो धागा है जो आपकी रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में होता है। अगर विश्वास नहीं होगा तो आप एक छोर से दूसरे छोर तक नहीं पहुंच सकते। जो बिलीव होता है ना कि यस ये मैं कर ही लूंगा, ये मैं कर सकता हूँ, जो ये विश्वास है ना, वही आपने जो इमेज बनाई है दिमाग में वो रियलिटी बनाता है। दिमाग ही है आपका जो आप जो बनना चाहते हो, अगर आपके दिमाग ने सोच लिया तो आप वो बन ही जाते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिलीव करना। तो अब वो बिलीव आपने कैसे जनरेट करना है, कैसे क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं रोंडा बर्न की आपको ये बताती हूँ कि वो कैसे मनी को विजुलाइज करती थी। जब उनकी बुक पब्लिश होनी थी द सीक्रेट, उस समय वो खुद डेट में थी। उनका जो क्रेडिट कार्ड का अमाउंट था वो एक्सीड, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और वो बहुत, उनके पास लैक बहुत था, मनी का बहुत प्रॉब्लम थी। पर उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप को कैसे कंडीशनिंग की उसकी प्रोसेस बताती हूँ मैं, जो उन्होंने की। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में मैं सुन रही थी, तो जनरली 3 स्टेप्स बताए, और भी हो सकते हैं क्योंकि ये तो डे टू डे लाइफ की प्रैक्टिस है, सब अपने अपने तरीके से करते हैं और कई अनगिनत तरीके रहते हैं इसके। बट जो उस इंटरव्यू में मैंने सुने वो आपको बताती हूँ। तो जो पहला उन्होंने बताया था कि जब हम बहुत लो फील कर रहे होते हैं तो हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो अच्छा नहीं होता है, वो लो फीलिंग वाला ही होता है। तो सबसे पहले तो आपको फ्रीडम की फीलिंग, रिचनेस की फीलिंग के इक्वल होती है। तो एक्साइटमेंट की फीलिंग, हैप्पीनेस की फीलिंग, जॉय की फीलिंग क्रिएट करना है। और इसके लिए आपको कोई भी आपका पसंदीदा गाना सुनना है। आप और भी आपको जो भी एक्साइटेड चीज़ें लगती हों, बच्चे के साथ खेलना, अपने पेट के साथ खेलना, या बाहर वॉक पे जाना, जो आपको सही लगता हो वो करो, जो आपको सुपर एक्साइटेड फील कराए या सुपर हैप्पी फील कराए। तो लिसन म्यूजिक, आप कोई भी अच्छा सा गाना सुन लीजिए, आपका मूड एकदम अच्छा हो जाएगा। तभी आपको सारे बिल जितने ड्यू हैं वो सारे बिल निकालना है, उसको देखना है, और उसको आपको, मैं जो करती हूँ वो लिखती हूँ थैंक यू फॉर द मनी आई पेड, और मैं साइन करती हूँ और उसको फेंक देती हूँ कचरे के डिब्बे में।
पर रोंडा बर्न ने ऐसा बताया कि आप उन बिल को देखिए, उसके लिए आप ऐसा इमेजिनेशन कीजिए कि ऑलरेडी सारे बिल पेड हो चुके हैं। उसको एहसास कीजिए, खुश होइए कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं सारे बिल पे कर सकता हूँ। मतलब बिल के साथ आपकी जो फीलिंग है ना, बहुत अच्छी फीलिंग आनी चाहिए। जैसे ही बिल सामने आता है, कहीं ना कहीं हमको फियर की, लैक की फीलिंग आने लगती कि अरे लो फिर से बिल आ गया। ये नहीं आनी चाहिए। बिल को देख के आपको इतनी खुशी होना चाहिए कि यस, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं उसको पे कर सकता हूँ। और वैसी फीलिंग करके आपको उसको फाड़ना है, वो सारे बिल को फाड़ना है और फिर फेंक देना है। और फिर इमेजिनेशन करना है कि आपके पास एक के बाद एक चेक रिसीव हो रहे हैं, बहुत लार्ज अमाउंट मनी आप उसमें इमेजिनेशन कर सकते हो, वो सारे चेक्स आपको रिसीव हो रहे हैं। तो वो फीलिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी। वैसी फीलिंग आपकी रिचनेस की फीलिंग के इक्वल होती है और वो विश्वास भी आप में जगाती है। तो एक तो पहला ये प्रोसेस था। दूसरा प्रोसेस है एफर्मेशन। डेली डू एफर्मेशन। रोज सुबह आपको एफर्मेशंस बोलनी है। आई एम रिच, या गॉड्स वेल्थ फ्लोज टू मी इन माई लाइफ एफर्टलेसली, फ्रीली, इन्फिनेटली, इमीडिएटली, जो आप जैसा बनाओ, या आई एम रिसीविंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी डेली, जो भी आपकी पसंदीदा अफर्मेशंस हो मनी की, जैसे आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी, और वॉट एवर यू टच, जो आपको बहुत टच करे ना उस तरह की फीलिंग और जो आपको विश्वास दिलाए, ऐसी एफर्मेशंस आप बनाइए और रोज बोलिए। रोज बोलना इसलिए जरूरी क्योंकि हमारे ब्रेन के जो सिनेप्सिस हैं या जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो केवल रिपीट करने से ही डेवलप होती है। आप नए विचार सोचोगे, थोड़े समय के लिए सोचोगे तो नए सिनेप्सिस बन जाएंगे। बट क्या होता है, जो पुराने ओल्ड सिनेप्सिस हैं इतने सालों से जो प्रोग्रामाइज्ड है आपका सबकॉन्शियस माइंड, वो जैसे ही ये एक थोड़े समय के लिए रहेगा तो ये टूट जाते हैं और ये पुराने ही ओवरकम कर जाते हैं और फिर वही आपकी रियलिटी रहती है, वो चेंज नहीं होती। और जब आप ये न्यू जो थॉट के सिनेप्सिस है, न्यू पैटर्न है, जब आप इसको बार 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 बोलते रहोगे तो फिर आपके पुराने जो है प्रोग्रामाइज्ड वो खत्म हो जाती है और न्यू न्यूरॉन्स, न्यू सेल्स, न्यू प्रोग्राम आपका डेवलप होता है, पर वो रिपीट करने से। इसलिए बोलते हैं 21 दिन तक बोलिए या 3 महीने तक बोलिए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक निश्चित समय के बाद ही आपको वो चीज़ हमेशा याद रहेगी। वरना कई बार हम 1-2 बार कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है याद करते पर फिर भी भूल जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम रिपीट नहीं करते। तो एफर्मेशंस करिए। एफर्मेशंस को डेली कंसिस्टेंसी बेस से करना है, आपको धीरे धीरे विश्वास भी उसमें आ ही जाता है। और तीसरा उन्होंने बताया जो जिसने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया और बहुत अमेजिंग उनके लिए उस प्रोसेस ने काम किया, वो ये प्रोसेस थी कि वो इमेजिनेशन करती थी कि जब मैं ये पैसा अपने टीम वर्कर या एम्प्लॉयज़ को दे रही हूँ तो उस पैसे से हर किसी का भला हो रहा है। जैसे वो विजुलाइज करती, कोई ट्रक ड्राइवर है तो वो अपनी फैमिली के लिए उससे क्लोथिंग ले रहा है, अपना ग्रॉसरी ले रहा है, फ्यूल डलवा रहा है, इस तरह से वो, और उनके घर की हैप्पीनेस की जो कंडीशंस रहती थी उनको याद करके और ब्लेस्ड फील करती थी। कोई और एम्प्लॉई है जो उस मनी से किसी और की हेल्प कर पा रहा है, तो वो विजुअलाइजेशन उनका बहुत काम किया उनकी लाइफ में। क्योंकि ये तभी ये फीलिंग आती है जब हम उस मनी का रियल यूज़ करना इमेजिनेशन करते हैं। सिर्फ अपने लिए ही कुछ ले रहे, कुछ कर रहे हैं, इतने में मुझे नहीं लगता है कि एग्जैक्टली वही फीलिंग आती जो अबंडेंस की फीलिंग आती, क्योंकि वो तो ऑलरेडी है हमारे पास। अब हम उस मनी का जो सही यूज़ कर पाते हैं वो फीलिंग तभी आती जब हम उससे किसी की हेल्प कर पाते हैं, अपने बड़े बिग विजन के लिए कुछ काम कर पाते हैं। तो अबंडेंस की फीलिंग के साथ पीस की फीलिंग, सक्सेसफुल की पीस फीलिंग, जॉय की फीलिंग आती है, जो अमेजिंग फीलिंग है। तो इस तरह से आप भी इस चीज़ को फील कर सकते हो, रिचनेस को फील कर सकते हो। तो ये 3 वेज जो रोंडा बर्न के थे वो मैंने आपको बताया। इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे उसको आप स्टार्ट कीजिए और फील कीजिए, और बस एहसास ही है जो आपकी लाइफ में रियलिटी बन के आता है। तो आप जिस भी चीज़ का एहसास करेंगे वो आपकी लाइफ में आएगा। देयर इज़ अ होल साइंस बिहाइंड इट।
इस चीज़ पे मत जाओ, ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, स्टार्ट डूइंग दिस। कुछ भी इधर उधर की बुराई करने से, दिमाग में कुछ भी विचार चलने से तो अच्छा है कि फोकस्ड विचार चले। आपको पता हो कि आपको जाना कहाँ है, कैसा महसूस करना है, सिर्फ उस पे भी अगर आप ध्यान दोगे कि मुझे रिच महसूस करना है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे दिमाग में ही सब कुछ, सारे आइडियाज़, आप एफर्मेशंस भी ऐसी बोल सकते हो कि मेरे दिमाग में दिन भर में कई आइडियाज़ आते हैं जो रिचनेस की फीलिंग देते हैं। तो इस तरह से आप कुछ भी जो आपके लिए काम करता हो वो करिए, रिचनेस को फील कीजिए, और रिचनेस को आपकी लाइफ में आने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू फील रिच, एंड वी विल बी मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।